हे गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह सत्र हम प्रारंभ करें उससे पूर्व हमारे बीच में श्रीमान राजेंद्र जी जैन, दिलीप जी जैन, संतोष जी जैन, महेश चंद जी जैन, संघ अध्यक्ष एवं कमलेश जी जैन, कमल जी जैन, स्थानक श्री संघ बेरसा मंडी यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि वे आएँ एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। एवं श्री विवेक जी दुबे, जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर से यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वे भी आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके नमोस्तु निवेदित करेंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। नहीं, इनको भी नाम बोल दो। हमारे बीच में नव दंपति यश अनुकृति जी पाटनी परिवार से हरदा से उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके नमोस्तु निवेदित करेंगे। आप लोग इन सभी अतिथियों का एक बार हाँ अब हम चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से सत्र को गति प्राप्त हो। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बेरसा की आज इस पावन धरा पर पूज्य गुरुवर के चरणों में आज का यह है शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और अपने बीच में प्रथम प्रश्न के लिए मैं इन्हीं को आमंत्रित कर लेता हूं। नव दंपति जो आज हरदा से यहाँ पर पाटनी परिवार से गुरुवर के दर्शन के लिए आए हैं, यश अनुकृति, वो एक प्रश्न पूछेंगे और साथ में ही गुणायतन ट्रस्टी दीपा जी, नितिन जी सेठी वे एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ, माइक पहुंचा दे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। कल से हमने अपने नए जीवन की शुरुआत करी है, तो आप आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन दिखाएं। बस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हो? अरे वे मान के चलो कि हमें गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करना है। धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीना है, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जीना है, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। नमोस्तु, नमोस्तु। ओम ओम। दीपा, नितिन जी, ऐश्वर्य जी सेठी वे प्रश्न कर रहे हैं जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। और उसके बाद में महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे गुरुवर, वर्तमान समय में और चाहिए और चाहिए और चाहिए की आकुलता चरम सीमा पर है। जिसके पास जितना है उसमें संतोष नहीं है। सभी दौड़े जा रहे हैं, गंतव्य किसी को पता नहीं है, और जबकि आकुलता में बंध है, धर्म नहीं। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि जिससे आकुलता कम हो और बंध से बचे? इस दौड़ को अंधी दौड़ मान लो और अपने आप को बचा लो। ये तो हर युग में है, जो दौड़ेगा वो दौड़ता ही रहेगा। हम अपनी दौड़ को कम करें जिससे हमारा जीवन ठीक हो। शीतल जी जैन वे अपना प्रश्न करें, यहीं शायद बेरसा से हैं। और उसके बाद में विवेक जी दुबे आज अपने बीच में जिला शिक्षा अधिकारी, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तुते, नमस्तुते, नमस्तुते। भगवान, मुझे हर डिसीजन लेने में बहुत असुविधा होती है, ले नहीं पाती हूँ और चाहती हूँ कि सब मुझसे खुश रहें, और पुण्यों को कैसे बढ़ाना, और आपका आशीर्वाद चाहिए। एक साथ 3 सवाल। डिसीजन ले नहीं पाती, ऐसा क्या करूँ जो सब खुश रहे, और पुण्यों को कैसे बढ़ाऊँ। ये सवाल एक का नहीं, प्राय सबका है जी। डिसीजन नहीं ले पाना 2 कारण बताता है। एक आत्मविश्वास की कमी, और दूसरा मन में संशय की स्थिति।
अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाइए और पिछले अनुभवों से सीख लीजिए। डिसीजन लेने की क्षमता आएगी। जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, अपने सोच को सकारात्मक बनाते हैं, वो निर्णय लेते हैं और कदाचित गलत भी हो जाए तो उससे अच्छा परिणाम निकालने में सफल हो जाए। निर्णय कैसे भी हो लीजिए। यदि गलत निर्णय भी हो तो उससे सीख लीजिए, आगे वैसी गलती न कर पाए। अपने अतीत के अनुभवों का यदि सही लाभ उठाएंगे तो हम अपने भविष्य को अच्छे से संभाल सकते हैं। तो निर्णय लेना चाहिए। आपने पूछा है सब हमसे खुश कैसे रहे। सबसे पहले खुद को खुश रखो। हम खुद खुश रहेंगे, ऐसे खुश तो दिख रही हो आप, लेकिन हम खुद खुश रहेंगे तभी औरों को खुश रख पाएंगे। तो हम खुद खुश रहें, सकारात्मक सोचें, वाणी में नम्रता, लोच, व्यवहार में मिलनसारिता, सोच में सकारात्मकता यदि हमारे जीवन में आती है तो हम अच्छे रहेंगे और औरों को भी अच्छा रख पाएंगे। अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए दान, पूजा, शील और उपवास रूप जो 4 धर्म है, इस धर्म का अनुपालन करें। इससे पुण्य की वृद्धि हो। ओम। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक जी दुबे साहब वे अपना प्रश्न करेंगे और श्रीमती चंदा जी जैन आष्टा तैयार रहेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, 21 सितंबर को मेरे को आपके दर्शन का सौभाग्य था, पर एन टाइम पे मेरी जगह दूसरे अधिकारी को जाना पड़ा। तय था और मैं दर्शन नहीं कर पाया, और कल सूचना मिली और तय नहीं था, तो ऐसे क्या कर्म कर दिए थे क्या आज दर्शन हो गए? दूसरा एक प्रश्न और है, वो मेरा निजी है कि तुनक बहुत जल्दी जाता हूँ, बाद में उसका पछतावा भी बहुत होता है। तो इसका कोई ये आपके ही साथ नहीं, जितने तुनकने वाले सबके साथ ऐसे होता है। जो तुनकने वाले हैं वो जल्दी तुनकते हैं, और जो तुनकते हैं वो पछताते ही हैं। आपने जो कहा कि पिछली बार दर्शन करना तय था, कर नहीं पाया और आज अचानक हो गया। देखिए, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता, ये जो बात कही गई है वो निराधार नहीं। संतों का समागम पुण्यों से होता है, हमारे चाहने मात्र से नहीं। आप बार बार भावना भाएंगे तो आपको उसका परिणाम निकलेगा। हमें निरंतर भाना चाहिए। जहाँ तक आपके तुनकने की आदत है, भावना योग से तो परिचित होंगे, बस भावना योग का प्रयोग कीजिए और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इसे दोहराइए। आप देखिए अभी जो तुनकते हैं ना, बिल्कुल चहकना शुरू हो जाएगा, जीवन में बदलाव आ जाए। बहुत बढ़िया। अगला चंदा जी जैन आष्टा से अपने बीच में वे प्रश्न करें, और उसके बाद में जिस स्थान में यह कार्यक्रम चल रहा है उसके कमलेश जी जैन बेरछा मंडी। प्रमाण सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनुसंधान सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्वेक सागर जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि आगम में क्लेश और संक्लेश का से क्या तात्पर्य है? क्या आगम में क्लेश और संक्लेश से क्या तात्पर्य है? क्लेश और संक्लेश से क्या तात्पर्य है, और इनसे कितने प्रकार के परमाणुओं का बंध होता है? 8 परमाणु। ओ, देखिए, क्लेश का अर्थ होता है दुख है, और संक्लेश यानी मन की मलिनता। ये दोनों हमारे अंदर की दुर्बलता है। संक्लेश में क्लेश होता है, पर केवल क्लेश का नाम संक्लेश नहीं है।
संक्लेश कई परिस्थितियों में होता है। अपने मन की मलिनता का नाम ही क्लेश समझना, समझ गए? और जब भी संक्लेश होगा विशिष्ट यह पाप कर्म का बंध होगा। पाप कर्म के बंध योग परिणाम को ही संक्लेश कहते हैं और पुण्य कर्म के बंध योग परिणाम को विशुद्धि। ओ अगला नमोस्तु। कमलेश जी जैन बिरसा मंडी। नहीं, अगला नाम सचिन जी जैन साजापुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे देवेंद्र सुनीता जी जैन गुणायतन ट्रस्टी सुजालपुर। बोलो माइक थोड़ा। हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ नमोस्तु गुरुदेव, त्रिबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये था गुरुदेव कि क्रोध का ऐसा कैसा दोष है कि जिसकी बार कोशिश करने के बाद भी क्रोध छूटता नहीं? आप कभी मार्गदर्शन दे। क्रोध छोड़ना चाहोगे तब तो छूटेगा। क्रोध को तो आदमी अपना स्वभाव बना रखा। क्रोध के लिए जीता जा सकता है, ऐसा नहीं है कि क्रोध को जीता नहीं जा सकता। क्रोध छोड़ा नहीं जाता, क्रोध को जीता जाता है, समझ गए? कषाय है, कषाय पर जय होती है। आप नियमित भावना योग कीजिए। भावना योग से परिचय है? भावना योग का परिचय पाइए और भावना योग कीजिए। भावना योग के प्रयोग से आप अपने क्रोध में पूर्णतः नियंत्रण ला सकेंगे, उसका समन कर सकेंगे। धन्यवाद। आगे देवेंद्र सुनीता जी जैन सुजालपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तीनों महाराजियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हथकरघा का कपड़े का उपयोग कब और कहाँ करना चाहिए और इसकी क्या उपयोगिता है? हम तो कहते हैं पूरे जीवन उसी का प्रयोग करना चाहिए। हथकरघा से अच्छा वस्त्र क्या है? शरीर के लिए भी और अहिंसा की दृष्टि से भी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अनुकूल है और लोगों को स्वरोजगार देने की दृष्टि से भी सबसे बेहतर यही है हम सिंथेटिक चीज़ों का प्रयोग न करें और हस्त से निर्मित चीज़ों का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा निर्वत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आगे छाया जैन साजापुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर रमेश जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, तीनों महाराज जी को मेरा नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, यदि हम किसी को मंदिर जाने के लिए या अभिषेक करने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित करते हैं और वो ना जाता हो तो उस पर दोष उन्हें लगता है या फिर हमें लगता है? नमोस्तु। उसका तो पाप का उदय है, इसलिए वैसे भाव नहीं हो रहे। लेकिन प्रेरित करने के लिए आप अगर पीछे पड़ गए तो संक्लेश भी हो सकता है। तो प्रेरणा दो, पीछे मत पड़ो। हमेशा एक बात ध्यान रखो, वयस्क व्यक्ति को कोई बात दबाव दे के नहीं किया जा सकता, और उसमें भी अगर अपना पति है तो फिर क्या है। पतियों की कहानी अलग होती है, वो सबकी सुनता अपनी घरवाली की छोड़ के तो वो सुनना पसंद नहीं करता, तो उस चक्कर में आपस में क्लेश होता है। सामने वाले के प्रति भावना भाव, बोलना बंद कर दो। न बोलने का ज़्यादा परिणाम होता है। देखिए कभी कभी कितना भयंकर रूप बन जाता है। बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। एक युवक अपनी बहन को लेकर आया, वो बहुत परेशान थी। बोला महाराज जी अब आप आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, कुछ रास्ता बताइए। बोले क्या हो गया? बोले मेरी बहन 3 महीने से घर पे है, जीजा जी बुलाना नहीं चाहते। मैंने पूछा क्या बात है? उसकी बहन ने छूटते ही कहा क्या कहें महाराज, एकदम नास्तिक है, ना कोई आचार है ना विचार है,
न कभी मंदिर जाना, न कुछ करना, और रात में ही खाना। महाराज हम बोलते हैं, हमारी सुनते ही नहीं, हम ऐसे घर में नहीं रहना चाहते। तो मैंने उससे पूछा, तुम उसको छोड़ना चाह रही है कि वो तुमको छोड़ा है? बोला मैं तो बस क्या करूं, मैं रात में दे नहीं सकती, मैं रात में खाती नहीं, उसको देना नहीं चाहती। वो दिन में खाना नहीं चाहता, मंदिर जाना नहीं चाहता, रोज लड़ाई होती है। तो मैं आ गई गुस्से में, तो वो ले जा नहीं रहा और हमको भी नहीं जाना। हम बोले अब तेरे पति के पहले तुझे समझाना पड़ेगा। हमने उससे बात की और उससे एक बात कहा कि देखो तुम यहाँ से जाओ और एक नियम लेके जाओ। इससे पहले मैंने पूछा और बाकी मामलों में ना बढ़िया कमाई है महाराज, कोई गंदी आदत नहीं है, हमारी सारी रिक्वायरमेंट की पूर्ति करते हैं, हर चीज़ में केयरिंग है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। और तुम जाओ और एक नियम लेके जाओ कि धार्मिक मामले में उसे कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। ठीक है, 1998 की बात है, बहुत पुरानी, इंदौर के पास का था। और मैंने उससे कहा कि तुम प्रवचन सुनना शुरू करो। उन दिनों कैसेट आती थी, सीडी भी नहीं। और हमारी एक प्रवचन की सीरीज थी दिव्य जीवन का द्वार, उसकी 15 कैसेट वो लेके गई। हमने कहा तुम सुनना, पर अपने पति को सुनाने की कोशिश कभी मत करना। अब वो सुने और पति जैसे आए ऑफ कर दे, सुनना शुरू करे और पति आए तो ऑफ करे। अब एक दिन ऑफ, दूसरे दिन ऑफ, तीसरे दिन ऑफ। क्या बात है, क्या सुनती है, मैं आता हूँ ऑफ कर दे। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? बोले प्रवचन है। बोले किसके? बोले महाराज जी के, अपने ललितपुर में चातुर्मास हुए थे उनके। ठीक, तो बंद क्यों करिए, चलने दो। वो प्रवचन चला और तीर निशाने पे लग गया। उस दिन मेरे प्रवचन का विषय था युक्ताहार विहार। सुना, उसका मन झकझोरा। 2 दिन बाद सैटरडे संडे था, बोला चलो महाराज के दर्शन करने चलते हैं। वो व्यक्ति आया, उसे लेकर खुद बातचीत की, और बातचीत में उसने जो बात कही उसका निचोड़ बोलता हूँ। बोले महाराज जी मेरी इच्छा तो रहती है, लेकिन रोज इनका प्रवचन सुन सुन करके मैं परेशान। तुम तो नरक जाओगे, तुम तो पक्के नास्तिक हो, तुम तो कुलच्छी हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। महाराज इतना मंगलाचार रोज सुने वो क्या करेगा? तो महाराज मुझे चिढ़ आती थी, इसलिए मैं नहीं करता। लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया है, मुझे लगता है कि मुझे करना है। और मैं कभी कभी सोचता भी था कि मुझे करना चाहिए, लेकिन चिढ़ के मारे नहीं करता। समझ गया? आपके पति शायद ऐसा नहीं होगा, आप भी ऐसे नहीं होगी, लेकिन अगर है भी तो अपने आप को बदलिए ताकि सही परिवर्तन आ सके। नमोस्तु महाराज। ओ अगला डॉक्टर रमेश जी जैन गुरुवर के चरणों में बेरसा मंडी, और उसके बाद में त्रिशला नंदन जैन तैयार रहे। मानव जीवन दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर से फल गिर पड़े फिर न लागे डार। तो इस दुर्लभ मानव जीवन का लक्ष्य क्या है गुरुवर? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। दुर्लभ मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? दुर्लभ मानव जीवन का लक्ष्य क्या है कि क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपने क्या लक्ष्य बनाया ये बताओ। तो डॉक्टर हो ना? परमात्मा की प्राप्ति। हाँ, फिर तो सही है, सही, बिल्कुल लग जाओ उसमें। पर उसके लिए कुछ किया अभी तक? लक्ष्य तो बढ़िया बनाया, पर अभी तो पैसा कमाने का लक्ष्य होगा, दुनियादारी का लक्ष्य होगा। सबके लक्ष्य अलग अलग है, मेरा तो सेवा का लक्ष्य है गुरुदेव। हाँ, तो बदल गया लक्ष्य अभी थोड़ी देर में, और थोड़ा और कहेंगे तो लक्ष्य बदल जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। एक तात्कालिक लक्ष्य होता है और दूसरा दीर्घकालिक लक्ष्य होता है। तात्कालिक लक्ष्य हर व्यक्ति का अलग है कि विद्यार्थी का लक्ष्य है पहले परीक्षा में पास होना, प्रतियोगी परीक्षा में आगे बढ़ना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, जॉब पाना, फिर शादी होना, फिर बच्चे होना, फिर सेटल होना, ये सब चीज़ें होती। ये लक्ष्य तो समय समय पर परिवर्तित होते जाते, लेकिन एक लक्ष्य है जिसे हम बोलते हैं अल्टीमेट गोल।
तो हर मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाने का लक्ष्य होना चाहिए, और बहुत आगे बढ़कर न भी चले तो जीवन में हम और कुछ पाएं या ना पाएं, जीवन मूल्यों को की प्रतिष्ठा का लक्ष्य लेकर चले, जिससे हम सफलीभूत हो सकें। आगे। हाँ, त्रिशला नंदन जैन और उसके बाद में राजेंद्र जी जैन, कोटा। नमोस्तु बेरछा मंडी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि उत्तम मानव जीवन के लिए भाग्य का महत्व ज़्यादा है, वास्तु का महत्व ज़्यादा है, या पुरुषार्थ का महत्व ज़्यादा है? देखो, भाग्य में क्या है इसका पता नहीं, वास्तु बाहर है, पुरुषार्थ हमारा है, हमारे पास है। तो हमें बाकी बातों में दिमाग लगाने की जगह जो अपने साथ है, जो अपने पास, उसमें दिमाग लगाना चाहिए, है ना। मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे कोई पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे हर पल पता होना चाहिए। इसका पता हम रखेंगे तो जीवन सफल हो। राजेंद्र जी जैन, बेरछा मंडी, और उसके बाद में जयपुर से आज अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी संजय जी छाबड़ा। नमस्तु गुरुदेव। बेरछा संघ की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका प्रथम बार नगर आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आप यहाँ पधारे हैं तो हमारे संघ की उन्नति के लिए गुरुदेव आप मार्गदर्शन करें। हमारा संघ चाहे जो चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, चाहे वो अर्थ हो, चाहे धर्म हो, चाहे और भी कोई हो। हमारे संघ की उन्नति के लिए गुरुदेव मार्गदर्शन करें, देखिए, यही निवेदन है। बहुत अच्छी बात है। मैंने आज सुबह से देखा आप लोग थोड़े से लोग हों पर बड़े उत्साहित और संगठित दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर अपनी उन्नति चाहते हो तो अपना यही धर्मानुराग, उत्साह और संगठन बनाए रखो। जिसका अनुराग प्रगाढ़ होता है, संगठन मजबूत होता है, वो सतत आगे बढ़ते रहते हैं। तो अपना उत्साह और अनुराग को बढ़ाए रखें। बाकी आर्थिक क्षेत्र की उन्नति तो देश काल के अनुसार प्रभावित होते रहती है। आप लोग गाँव में रहते हैं, रास्ते में आज एक सज्जन मुझसे बोल रहे थे, महाराज पहले जैसा धंधा चलता था वैसा अब नहीं चलता। मैंने पूछा पहले कितनी दुकानें थे? बोले पहले अगर 10-20 दुकानें थे। बोले अब कितनी हो गई? बोले 500 हो गए। अब 20 दुकान के 500 होंगे तो फिर क्या हुआ? 25 गुने आबादी तो नहीं बढ़ी ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदलती है। तो इसको एक प्रक्रियागत व्यवस्था मानकर चलना चाहिए और समय काल के अनुसार अपने आप को अपडेट करना चाहिए, जिससे जीवन आगे बढ़ सके। जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी संजय जी छाबड़ा, और उसके बाद में राजू जी यादव, गया बिहार से अपने बीच में। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मानते हैं कि पुण्य के उद्देश्य से व्यक्ति को पद मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पद पाकर आदमी कुछ गलती कर बैठे और जो पुण्य संचय किया वो भी खत्म हो जाए। ऐसा मार्गदर्शन करें गुरुदेव कि हम किसी पद पे हो, समाज की सेवा करें, लेकिन पुण्य में वृद्धि हो, पुण्य का हास नहीं। ये बात सही है, पुण्य के उद्देश्य से पद मिलता है, पर पद पा करके पुण्य भी किया जा सकता है। पद का मद होगा तो पाप होगा। अब पद को एक दायित्व की तरह स्वीकार करके अच्छे काम में लगाओगे तो पुण्य होगा। हमेशा व्यक्ति को अपने आत्मपद का स्मरण रखना चाहिए। आत्मपद का स्मरण रखने वाले के मन में कभी मद नहीं आता। वो दृष्टि और वैसी धारा बनाकर चले जिससे जीवन को बेहतरी प्रदान की जा सके। नमस्ते नमस्ते। बंधु, मन में समर्पण हो तो दूरी क्षेत्र की कुछ भी बाधा नहीं करती। आप देख रहे हैं राजू जी यादव गया बिहार से गुरुवर के दर्शन के लिए यहाँ पर प्रोफेसर भी हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में कोटा से राजकुमार जी जैन। पूज्य मुनि सुरेश्वर प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय, नमस्तु। और सब संतों को इच्छामी महाराज श्री जो गृहस्थ जीवन में रहता है और नौकरी करता है, तो नौकरी करने के बाद सेवा निवृत्त होने के बाद
जीवन शैली कैसा होना चाहिए, कृपा मार्गदर्शन दें। रिटायर हो गए क्या? 27 में होंगे 27 में, तो 2 बरस बाकी। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार प्रोफेसर राजू यादव का जोरदार अभिनंदन करिए। ये 2008 से 17 सालों से निरंतर संपर्क में है और ये जन्मना जैन भले ना हो पाए, कर्मना ये जैन है और नियमित आते रहते हैं। आपने पूछा सेवानिवृत्ति के बाद क्या करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ सेवानिवृत्ति के बाद गुरु चरणों को पकड़ लेना चाहिए। समझ गए? और सेवानिवृत्ति का मतलब ही है सेवा के लिए निवृत्ति। तो और जो जिम्मेदारियाँ उसे पहले पूरी कर लो, फिर समय पर आओ तो आगे का रास्ता बताएंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। डॉक्टर सचिन जी जैन बेरसा, मोनिका जैन शाजापुर तैयार रहे। पाठ पर विराजित महाराज साहब जी को, तीनों महाराज साहब जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज साहब जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि मैं मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी नया नया क्या? मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ हूँ। मुख और दंत रोग, हाँ। मेरा आगे का मार्ग प्रशस्त करें। और दूसरा प्रश्न ये है कि परिवार में किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहता है, कला का माहौल रहता है या रोग का माहौल रहता है जो लगातार यथावत बना हुआ है, तो उसके लिए मुझे आगे का मार्ग देखो बाबा, मैं कोई मंत्र तंत्र ज्योतिष पे तो भरोसा करता नहीं, ना वैसे कोई सलाह देता। समझ गए? तुमने अपने प्रोफेशन में पदार्पण किया, अच्छे भाव रख कर के काम करो और लोगों की अच्छी सेवा करो, अपने आप प्रगति होगी। और घर परिवार में तो खटपट सबकी लगी ही रहती। यदि सोच को सकारात्मक रखो और समन्वयात्मक दृष्टि रखो तो सब चीज़ें ठीक हो। ओ मोनिका जैन शाजापुर, और उसके बाद में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री और जो पूरा बिहार भी करा रहे हैं, ऐसे हर्ष तृप्ति जी जैन अपने बीच में। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, धर्म और पूजा पाठ का क्या संबंध है? अगर पूजा पाठ धर्म नहीं केवल एक क्रिया मात्र है, तो क्या पूजा पाठ किए बिना कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है? धर्म और कर्म में क्या श्रेष्ठ होता है? धर्म और पूजा पाठ का क्या संबंध है? यदि पूजा पाठ मात्र क्रिया है तो इनके बिना धार्मिक हुआ जा सकता है। और धर्म और कर्म में क्या श्रेष्ठ है? देखिए, जो आपने सवाल किया है, तीनों को पहले समझिए। आपने पूछा है पूजा पाठ का धर्म से क्या संबंध। मैं आपसे पूछता हूँ, पूजा पाठ धर्म नहीं तो क्या अधर्म है? बोलो बोलो, तो माइक है आपके पास। जी महाराज जी, धार्मिक क्रियाएं हैं वो। धार्मिक क्रिया है तो ये धर्म का बाहरी रूप है जो हमारे आंतरिक धर्म के भावों की पुष्टि में निमित्त है। पूजा पाठ जैसी धार्मिक क्रियाएं करके हम अपने भावों को विशुद्ध बना सकते हैं। हाँ, ये तभी संभव है जब हम अंतर मन से जुड़कर करें। केवल रूटीन की तरह पूजा पाठ करें तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे व्यक्ति के हृदय में धर्म हो भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ बहुत मगन होकर करते हैं लेकिन पाप में भी उतने ही मगन दिखते हैं। तो वो क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऊपर की क्रिया है। घंटे 2 घंटे की क्रिया मात्र बनाकर यदि हम धर्म को रोक ले तो उससे हमें उसका वांछित परिणाम नहीं होगा। धर्म का वास्तविक परिणाम तभी मिलता है जब हम अंतर मन से जुड़ कर के धर्म करें। समझ गए? तो हम पूजा पाठ करें, इसे अपना धर्म मान कर के करें और जीवन में परिवर्तन के लिए करें, केवल ऊपर की क्रियाएं न करें। जहाँ तक पूजा पाठ न करने के बाद भी व्यक्ति को धार्मिक माना जा सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, धनी किसको बोलते हैं? थोड़ा माइक पे बोलिए। धनी किसको बोलेंगे? जिसके पास धन हो, जिसको धनी जिसके पास धन हो। जी महाराज। धार्मिक किसको बोलेंगे? जो धर्म की क्रिया करे। जी महाराज। अब निर्धन व्यक्ति को धनी कहेंगे तो उसका सम्मान होगा या मजाक? बोलो। मजाक। और धार्मिक क्रिया से शून्य व्यक्ति को अगर कोई धर्मी कहने लगे तो उसका क्या होगा? उसका भी मजाक। समझ में आ गई बात? चलिए। नमोस्तु महाराज जी। हर्ष तृप्ति जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में
ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। त्रिगुणिराजो के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अवसर मिलना पुण्य है, अवसर खोजना पुरुषार्थ, अवसर खोना प्रमाद है और अवसर का लाभ उठाना साधना। तो गुरुदेव, जो लोग अवसरवादी होते हैं और जो अवसर पाने वालों के ऊपर पैर रख के अपना अवसर प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोगों को क्या करेंगे? कुछ दिन पहले ही ये 4 बातें मैंने अपने प्रवचन में कही थी। और जो लोग अवसरवादी होते हैं और अवसर के अनुरूप अपना रंग बदलते हैं, उनके लिए हम क्या कहें? देखिए, अवसर का लाभ लेने वाले लोग अलग हैं और अवसरवादी होना अलग है। मैंने ये जो चारों बातें कही, अवसर मिलना पुण्य है, अवसर खोजना पुरुषार्थ, अवसर खोना प्रमाद है और अवसर का लाभ उठाना साधना, ये पारमार्थिक क्षेत्र में है। अवसरवादी बनना तो एक प्रकार की नकारात्मकता है। तुच्छ व्यक्ति ही अवसरवादी होते हैं, जो मौका परस्त बनकर मतलब साधे और किनारा काट गए। ये स्वार्थपूर्ण वृत्ति का द्योतक है। हमें कभी न तो अवसरवादी बनना चाहिए और न ही अवसरवादी लोगों को पनाह देनी चाहिए। उनसे सुरक्षित दूरी रखते हुए अपना काम करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो कब अपना रंग बदल। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बांसा से अपने बीच में जो वैयावर्ती में बहुत निष्णात है, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मोनिका जी जैन साजापुर। गुरुवर के चरणों मोनिका का हो गया है। संजय जैन भरूच। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। दई मनराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते। तो इसमें हमारा प्रश्न है कि किसी विशेष क्षेत्र में कुछ राशि अगर प्रदत्त कर किसी अन्य से कुछ धार्मिक क्रियाएं करवावें तो उनका फल क्या होता है? विशेष क्षेत्र में राशि देकर अन्य से धार्मिक क्रियाएं करा ले तो उसका फल दोनों को मिलेगा। जिसने राशि दिया उसको राशि देने का पुण्य मिलेगा, और जिसने क्रिया की उसको क्रिया करने का पुण्य मिलेगा। कृत कारित अनुमोदन, खुद पूरा करे तो परिणाम ज़्यादा अच्छा है, दूसरा करे तो थोड़ा कम है। लेकिन अच्छा काम किसी भी भूमिका में कोई भी कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहीं भगवान विराजमान कर रहे हो तो आपने क्या किया? आपने एक द्रव्य दिया, सहयोग दिया। हो सकता है आप कभी वहाँ पूजा करने भी नहीं जाए, पर पूजा तो कोई और कर रहा है। पर पुण्य भगवान विराजमान करने वालों के खाते में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। निमित्त जो बनता है, जिस रूप में बनता है, जितना बनता है, उसको वैसा परिणाम। नमस्ते। संजय जी जैन भरूच, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी मीना दीदी साधना दीदी तैयार हैं। भरूच, अच्छा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपकी लेखनी से जैन तत्व विद्या किताब पढ़ने से उसमें 12 भावनाओं को जो चित्रण किया है आपने, उससे मेरे अंदर ये बात बैठी कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। उससे पहले पढ़ता तो मैं बहुत रूप में या 12 भावना पढ़ता था, पर समझ में नहीं आई। पर उस दिन से, जिस दिन से ये चीज़ समझ में आई, उस दिन से महाराज जी करीब 4-5 साल हो गए और मेरा जीवन बदल गया महाराज जी। मेरे को मतलब धर्म का, जैन धर्म का मेरे को मूल स्वरूप क्या है वो समझ में आया उस दिन बाद। और जो भी अब मैं पढ़ता हूँ तो उसके अनुरूप उस चीज़ का अर्थ ही मेरे को अलग समझ में आता है। बहुत बहुत आभार महाराज जी। महाराज जी, मेरी पुत्री गर्भवती है और गर्भ में 2 बालक हैं। गर्भ में 2 बालक हैं, तो उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और गर्भधारण संस्कार कैसे, कब, क्या करवाना चाहिए महाराज जी? देखिए, कोई भी स्त्री यदि गर्भवती
तो गर्भ के पूर्व से ही, गर्भ धारण के पूर्व से ही गर्भ संस्कार की प्रक्रिया होनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर गर्ग ने एक कार्यक्रम भी हम लोगों के सानिध्य में किया था। अभी हम भोपाल जा रहे हैं, गर्भ कल्याण के दिन भी वो पुनः ऐसा कार्यक्रम करेंगे जिसमें गर्भ संस्कार की संपूर्ण क्रियाएं सामूहिक रूप से कराई जाएगी। 1-2 दिन में इसकी विस्तृत रूपरेखा आप सबको मिल जाएगी। नियमित भावना योग करने के लिए बोलिए। 9 मिनट का जो भावना योग है दिन में 3 बार करें और जितना बन सके अच्छे पाठ का श्रवण करें, स्तोत्र का श्रवण करें, पूजाओं का श्रवण या खुद पाठ करें और महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने की कोशिश करें। धार्मिक प्रतीकों का जितना आलम्बन ले सके, अवलोकन कर सके करें, तो ये जीवन को अच्छा बना सके। हाँ, संजय ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, साधना दीदी एक प्रश्न करें और उसके बाद में अजीत जी जैन साजापुर तैयार हैं। बोलो। नमस्ते महाराज। महाराज जी, आज देखने में आता है जैसे संत निवास, मंदिर, स्कूल, कॉलेज जो कुछ भी बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। आपने भी इंदौर में जगह जगह इन सब चीज़ों का शिलान्यास किए, लेकिन कहीं भी ध्यान केंद्र की चर्चा नहीं होती। ना ध्यान केंद्र बनाए जाते हैं और ना ध्यान करने की चर्चा होती है, जबकि ध्यान ही शुक्ल ध्यान में कारण बनता है, केवल ज्ञान में कारण बनता है। फिर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? बहुत अच्छी बात है। ध्यान सबसे बड़ी बात है और ध्यान के प्रति ध्यान क्यों नहीं देते? भावना योग ध्यान नहीं है क्या? हम तो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो शुरुआत करे, भूमिकानुरूप करे, और संत निवास आदि की इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान की प्रेरणा मिलते रहे। ओ साधना दीदी कर रही, साधना दीदी अपना प्रश्न कर रही है, उसके बाद में अजीत जी जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा के युग में जब हर मनुष्य एक दूसरे की स्पर्धा में लग जाए, याददाश्त एक सवाल मानेंगे या श्राप? क्या याददाश्त मुक्ति मार्ग में सहायक है? कृपया इसका शंका। याददाश्त एक समान बनाने की प्रतिस्पर्धा तो किसी की नहीं होनी चाहिए। और याददाश्त मुक्ति मार्ग में सहायक नहीं है, भूलना मुक्ति मार्ग में सहायक। गुरुदेव की एक कविता है, कब भूलूं सब, है ना? जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक डोलते रहेंगे। चलिए। हेलो महाराज जी। अजीत जी जैन साजापुर। हेलो हेलो। और उसके बाद में अपन महाराज श्री से निवेदन। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पूज्य गुरुदेव, मैं शाजापुर से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ दिगंबर जैन समाज के लोग भी बैठे हैं, मैं श्वेतांबर समाज से हूँ। हमारे यहाँ जो एकता है वो शाजापुर पूरे देश के लिए एक आदर्श है। हम जितने भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे श्वेतांबर समाज में कोई भी कार्यक्रम हो, हम दिगंबर समाज को बिगड़ लिए कार्यक्रम नहीं करते। पूरा दिगंबर समाज यहाँ मौजूद है। ऐसी एकता हर क्षेत्र में होना चाहिए। अभी वर्तमान में गुरुदेव जो संप्रदायवाद की लहर चल रही है और समाज को विभाजित किया जा रहा है, पूरे विश्व में जैन धर्म एक ऐसा महान धर्म है जो अहिंसा, जियो जीने दो की प्रेरणा देता है, लेकिन पूरे देश में शावक शाविकाओं को संप्रदायवाद के रूप में आचार्यों के द्वारा जो बांटा जा रहा है, जो कट्टरता पैदा की जा रही है। वर्तमान समय में एक रहना भगवान महावीर के शासन में, लेकिन आचार्यों का शासन चल रहा है। तो इसके संबंध में आपके हृदय उद्गार और आशीर्वाद के पूरे देश में जैन समाज को एक मंच पर आपस में रिश्ते एवं एकता का संदेश, आशीर्वाद देने की कृपा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक बात आपने कही। ये बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। मैं तो सब जगह देख भी रहा हूँ कि ये परिणाम सब जगह हो जाए तो हमारी समाज की परिणति ही बदल जाए। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं तो आप सबसे कहता हूँ, जो भी संप्रदायवाद को बढ़ाए, पंथवाद को बढ़ाए, हमें उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। हमारा काम सुगंध फैलाने का है, धुआं उड़ाने का नहीं। हम धर्म प्रभावना की सुगंध फैलाएं, संप्रदायवाद के धुएं से समाज को बचाएं। जो भी ऐसा करे उन्हें हम प्रश्रय न दें। हम खुद की सोच लेकर चले। मैं तो अक्सर कहता हूँ, हम दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, बीजपंथी, तेरापंथी, ये जो कुछ भी हैं,
अपने मंदिर, मूर्ति, पूजा स्थल और उपासरे के भीतर है। बाहर आने के बाद हम सब केवल जैन हैं। हम केवल जैन हैं, इस बात को सामने रख कर के चलें। हम पंथ की जगह पथ को देखने की कोशिश करें, तभी हम सब एकजुट हो पाएंगे और समाज की नई पीढ़ी को ऐसी ही सोच लेकर चलना चाहिए। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं दिगंबर जैन समाज के पास ही रहता हूँ और मेरे दिगंबर समाज के नाम में जो बोल रहा हूँ वे सब साक्षी हैं। आपके आशीर्वाद से मेरा एक ही बालक है, पूना में इंजीनियर है और मेरी बहू दिगंबर जैन समाज की है। मैं जो बोल रहा हूँ व्यक्तिगत पर न ले इस बात को, बहुत अच्छा उदाहरण है। हमें थोड़ी सोच को व्यापक बनाना चाहिए। जिसकी जिस पंथ और परंपरा में आस्था है वो ऐसा करे, पर एक दूसरे पर थोपने से बचे। जो वाक्य मैंने कहा उसे पुनः दोहरा रहा हूँ। हम दिगंबर श्वेतांबर अपने पूजा स्थल के भीतर हैं, बाहर आने पर हम केवल और केवल जैन हैं। ये सोच विकसित करें, तभी हम समाज में अपना वजूद कायम कर सकेंगे और कुछ अच्छा कर सकेंगे। महाराज जी। पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए भारतीय दर्शन और परंपरा में जैन दर्शन अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अनादिकाल से प्रवाहित इस जैन धर्म में बाहरी विकृतियां भले या परिवर्तन का कुछ रूप दिखता है, किंतु वास्तव में हर जैन धर्मावलंबी को अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, किन बुराइयों से बचना चाहिए, जिसमें वास्तव में हम जैन हैं, इस बात का हमें बोध हो सके। कृपा संग बहुत ही गहरा संदेश महाराज श्री के प्रश्न में छिपा है। हर जैन के अंदर जैन का जीवन कैसा होना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ हर जैन के जीवन में जैनत्व दिखना चाहिए। जैनत्व के अभाव में जैन कहलाने का कोई अर्थ नहीं। और जैनत्व कब होगा? जब हम आचार, विचार और व्यवहार में अहिंसा को स्थापित करें। हम अपने आचार में, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में हर जगह अहिंसा की झलक दिखाएं। अपने कुलाचार के प्रति दृढ़ रहें। जो हमें जन्मजात संस्कार मिले हम उनका अच्छे से अनुपालन करें। जब तक हम अपने आचार में दृढ़ नहीं रहेंगे तब तक धर्म टिक नहीं सकता। आज के समय में कुलाचार को भूलकर लोग दुराचार की ओर उन्मुख होने लगे। दुराचार की वृद्धि कुलाचार को विनष्ट कर रहा है। हमें चाहिए कि हम कुलाचार को अपनाएं ताकि सदाचार की परिपाटी बनी रहे। अपने खान पान में भी शुद्धि और संयम रखना चाहिए। विचार व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। पूजा उपासना धार्मिक भावनाओं तक ही अपने आप को सीमित न रखें। अपने अन्य व्यवहार और विचारों को भी ध्यान में रखें। मैं तो अत्यंत संक्षेप में इतना ही कहूँगा। जैन शब्द को ही अगर देख लिया जाए और उसे आत्मसात कर लिया जाए तो मैं मानता हूँ हर जैन में न केवल जैनत्व प्रतिबिंबित होगा अपितु दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हो सकेंगे। JAIN है ना, JAIN से जैन बनता है। J फॉर जस्टिस, जो न्याय नैतिकता से जुड़ा हो। A फॉर अफेक्शन, जो प्रेम और आत्मीयता से जुड़ा। I फॉर इंस्ट्रास्पेक्शन, यानी जिसके अंदर गहन आध्यात्मिकता हो। और N नॉन वायलेंस को, अर्थात अहिंसा या दया को जो अपने जीवन में चरितार्थ करता है, समझ लेना वही जैन है। तो सही नीति, प्रेम, अध्यात्म और दया अपने जीवन में हम भरे, इन्हें सराबोर करके चले तो जीवन बेहतर बन सकेगा। आखिरी
श्रीमती अंजलि अनीता जैन, सुजालपुर मंडी। मंच पर विराजमान समस्त मुनि संघ को शुजालपुर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हम श्रावकों के लिए 6 आवश्यक बताए गए हैं, देव पूजा आदि, उन क्रियाओं को करने में हम पूर्णतः समर्थ भी हैं और करने का प्रयास भी करते हैं। बस उसके बाद भी हमारे मन में कहीं ना कहीं इतना लिटिल सा कुछ आ जाता है कि पूर्णता नहीं हुआ, तो क्या महाराज जी हमारे पुरुषार्थ में कमी है या क्रियाओं को करने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए? हमें और अधिक प्रयास करना चाहिए, प्रमाद को छोड़ना चाहिए, पुरुषार्थ की ही कमी मानना चाहिए। यदि हम अपने क्रियाओं के प्रति दृढ़ता रखें, उत्साह रखें, तो ये सब कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो सकते हैं। आज बेरछा में सहज रूप से ये कार्यक्रम बन गया। आप लोगों की ऐसी ही भावना बनी रहे, आप सबका उत्साह यूं ही बना रहे, इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।